हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 21 वीडियो है और पार्ट 21 वीडियो में चैप्टर 9 के विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 27। कह रहा है कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपए में खरीदता है, वह 6,000 रुपए नगद भुगतान करता है और शेष राशि को 500 रुपए की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन राशि पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी, ये हमें बताना है। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझ लो आप लोग। एक किसान है जो ट्रैक्टर को, पुराने ट्रैक्टर को 12,000 में खरीदता है। 6,000 रुपया जिस दिन खरीदता है उस दिन दे देता है नगद। अब बचा हुआ जो 6,000 रुपये हुआ, टोटल 12,000 है, 6,000 दे दिया तो 6,000 बचा ना जी। तो बचा हुआ 6,000 का किस्त बना दिया है 500 रुपये सालाना देने के लिए, यानी कि पहले साल के अंत में 500 रुपये दे देगा जिससे ट्रैक्टर लिया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जितना उसने भुगतान नहीं किया है उस पे 12% जोड़ के देगा, यानी कि पहले साल के अंत में 500 रुपए तो देगा ही, और जो 6,000 बकाया था उसका 12% ब्याज जोड़ के देगा, वार्षिक ब्याज। फिर उसके बाद उसके अगले साल यानी दूसरे साल के अंत में 500 रुपए तो देगा ही, और जितना बकाया रह गया यानी 5500 बकाया रह गया उसका 12% जोड़ के देगा। फिर तीसरे साल के अंत में 500 रुपए ये जो किस्त है इसको तो देगा ही, और जो 5,000 रुपये बकाया रह गया, 500 हर साल कम होते जाएगा, तो उस 5,000 रुपये का 12% जोड़ के देगा। तो इस तरह से उसे टोटल कितना भुगतान करना पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, तो नगद दी गई राशि क्या है? किसान द्वारा नगद दी गई राशि कितनी है? तो 6,000 रुपये नगद देता है। अच्छा, अब बकाया राशि कितनी हो गई? तो बकाया राशि टोटल में से घटा लेंगे, 12,000 में से 6,000 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये बकाया रह गया। अब ये 6,000 रुपये एक किस्त बना है। किस तरह से किस्त बना है अभी मैंने आपको समझाया था। चलिए तो अब लिख देते हैं प्रत्येक वर्ष जो हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष का क्या है जी? ब्याज। प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो पहले साल में जो 6,000 रुपए है उसका 12% देगा। दूसरे वर्ष में जो अब 5,500 रुपये बचेंगे, है ना, 500 रुपये कम होते जाएगा, उसका 12% देगा। तीसरे वर्ष में जो 5,000 रुपये बचेंगे उसका 12% देगा। जो इंटरेस्ट दे रहा है उसकी मूल के बारे में हम लोग नहीं बात करते। ऐसे करके अंतिम किस्त 500 रुपये होगी, उसका भी 12% जोड़ के उसमें देगा। ठीक है। अच्छा, कुल ब्याज कितना होता है, यानी सबको जोड़ लेंगे। कुल ब्याज जो हो जाएगा 6,000 रुपए का 12% प्लस 5,500 रुपए का 12%, 5,000 रुपए का 12%, और फिर प्लस कहां तक चला जाएगा ये? 500 रुपए का 12%। तो मैं सब का प्रतिशत है तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ पे प्रतिशत बाहर निकाल लेता हूं। 6,000, 5,500, 5,000, कहां तक गया? 500 तक का 12%। इतना उसको इंटरेस्ट देना होगा, और जो मूल राशि है वो तो अलग देगा ही। ठीक है, जो मूल राशि है वो तो देना ही है। ये भैया आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, ये आपको इंटरेस्ट देना है, इतना समझ रहे ना? चलिए तो इसका योग पहले निकाल लेते हैं कितना इंटरेस्ट हो रहा है। और मूल राशि हमारे पास 12,000 रुपए में जो ट्रैक्टर है वो है। टोटल कितना में इसको देना पड़ेगा? तो जितना इंटरेस्ट दे रहा है वो, और जो धन जो जितना में ट्रैक्टर की कीमत है उसको जोड़ लेंगे। ये तो ब्याज है और कीमत जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो पहले इसका योग निकालने के लिए ये कितने पद हो रहे हैं इसका पता होना चाहिए। चलिए तो चूंकि यहाँ लिख सकते हैं, आप इसको सीधा भी करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।
6,000, 5500, 5,000, कहां तक है? 500 तक है। एपी में है, एपी में है। मान लेते हैं पदों की संख्या, माना पदों की संख्या n है, पदों की संख्या n है। तो प्रथम पद यहाँ 6,000 है, डी आपका माइनस का 500 आ जाएगा ना, माइनस का 500। चलिए तो यहाँ और nवा पद, इसका अंतिम पद जो है 5,500 हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 500। a का मान 6,000, n माइनस 1, डी का मान माइनस का 500 बराबर में 500। चलिए ये जाके उधर घटेगा, तो n माइनस 1 इंटू में माइनस का 500 बराबर में माइनस का 5500। ये 500 जाएगा भाग में, माइनस का 500 जाएगा भाग में, तो माइनस का 5500 और बटा में माइनस का 500 कट जाएगा 11 बार में, एक जाकर जुड़ जाएगा, n बराबर में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी कि 12 साल में टोटल किस्त चुका देगा। तो कुल ब्याज क्या हो जाएगा? कुल ब्याज क्या हो जाएगा? तो ये देखो, इसकी पदों की संख्या कितनी है? 12 है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं योग निकालने के लिए क्या होता है, प्रथम यहाँ पदों की संख्या बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुना में प्रथम पद, या फिर a प्लस an भी तो ले सकते हैं, n/2 a प्लस an, ऐसे भी तो कर सकते हैं। n/2 पदों की संख्या में 2 से भाग कर दिए, और प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी कि 6,000 और प्लस में 500 का 12%। तो मैं एक आ हटाकर गुना दे देता हूं और 12 बटा में 100 कर देता हूं। 12 बटा 2, इसको काट दे क्या? 6 बार में काट ही दो। 6 गुना में इनको जोड़ देता हूं 6500 और गुना में 12 बटा में 100। ये 2 0 कट जाएगा। यहाँ गुना कर दिया जाए तो सब में गुना करोगे, कितना है जी? कितना है? तो है आपका गुना में है 6 गुना 65 गुना 12, गुना करके देखो 4,680 रुपए। तो ट्रैक्टर की कुल कीमत निकालनी है। ट्रैक्टर की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? तो 12,000 में ट्रैक्टर मिल रहा है और इंटरेस्ट देना है 4,680 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 12 4 1600, 16,680 रुपए। 16,680 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, 28 नंबर। एक शमशाद अली है जो 22,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। ये तो ट्रैक्टर से ज्यादा दाम स्कूटर का ही है। 4,000 रुपए में नगद देता है, ठीक है, और शेष राशि को 1,000 रुपए प्रति वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धनराशि जिसका भुगतान नहीं किया है उसका 10% वार्षिक ब्याज भी देता है। तो उसे स्कूटर की कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? तो शेष राशि कितनी होगी? शेष राशि घटा लोगे तो आ जाएगा 18,000 हो जाएगी। अब इस 18,000 रुपए को ब्याज कितना देगा? तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज लिख देते हैं, प्रत्येक वर्ष का ब्याज। मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है, आप पिछले क्वेश्चन की तरह ही बनाना। प्रत्येक वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? तो 18,000 का 10%, ठीक है। फिर अगले वर्ष तो 1,000 जब दे दिया तो 17,000 बच गया, 17,000 का 10%, 16,000 का, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, फिर 16,000 का 10%। इसी तरह से कहां तक चला जाएगा? 1,000 तक, 1,000 का 10% तक देगा। ये ब्याज हो गया। और जो ब्याज टोटल निकाल लोगे, जैसे अभी मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह टोटल ब्याज निकाल के और ब्याज निकलने के बाद कुल जो राशि होगी उसमें जोड़ लेंगे, यानी कि 22,000 में उसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी मैंने जैसे बताया ना क्वेश्चन आपको, उसी तरह का है ये, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी मैं एक क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। चलिए तो इसको आप लोग कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है। यानी ये तो वही कहानी हो गई ना, जय हो वाली, तथा उनसे
यह भी कहने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। यानी कि एक व्यक्ति है, अपने 4 दोस्तों को पत्र लिखा और उन चारों को यह निर्देशित करता है कि तुम भी 4-4 व्यक्तियों को पत्र लिखो, है ना। वही जय हो वाली कहानी हो गई ना यहाँ। तो ये श्रृंखला हमेशा जारी रखना है। तो कह रहा है यह कल्पना करके कि श्रृंखला ना टूटे तो 8वें पत्रों के समूह भेजने वाले तक कितना डाक खर्च आएगा। यानी कि जो ऐसे करके 8वां समूह बनेगा वहां पे टोटल डाक खर्च कितना आएगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसा है। तो हम लोग कितने पत्र लिखे हैं टोटल मिला के 8वें समूह तक, तो पत्रों की संख्या निकल जाए और हम लोग 50 पैसा से उसे गुना कर लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि जो ये श्रृंखला कह रही है प्रश्न के अनुसार जो हमारे पास प्रश्न के अनुसार जो हमारे पास श्रेणी आ रही है वह क्या हो जाएगी, पहले 4 मित्रों को पत्र लिखा, फिर अगले उसको 4-4 को लिखो, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से कहां तक चल जाएगा, 4 का पावर 8 तक, 4 का पावर 8 तक। तो ये तो आपका जीपी में है ना जी, जीपी में है। यानी कि प्रथम पद, इसका मान लेते हैं, इसका योग पहले निकाल लेते हैं, टोटल कितने पत्र होते हैं। प्रथम पद यानी कि a बराबर में 4, सार्व अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, r लिख देते हैं। कुल पत्रों की संख्या पहले निकाल लेते हैं, कुल पत्रों की संख्या, यानी कि यहाँ पे हम लोग SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a ब्रैकेट में r का पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, यानी हो जाएगा a का मान 4, 4 का पावर 8 हो जाएगा ना, 8 मित्रों तक गया है, माइनस 1 बटा में 4 माइनस 1, 4 नीचे आ जाएगा 3, और यहाँ पे ऊपर देखो 4 का पावर 8 निकालोगे ना तो आ जाएगा आपका 65,536। गुना करके देख लेना, 4 4 4 4 4 कितना बार, 8 बार, 65,536 आ जाएगा। और 1 घटा दो तो 4/3 गुना में आ जाएगा 65,535। 3 से कट जाएगा, या 3 से यह कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 8 24, 24 और 24 आया, 1 बचा, 3 चौका 12, 3 5 15, 21,845 में गुना कर दो 4 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 87,380। 87,380 टोटल डाक हुए, यानी ये टोटल पत्र हुए। तो कुल पत्रों को लिखने में लगी कुल धनराशि, या क्या निकालना है जी, कुल डाक खर्च लिख देता हूं मैं, कुल डाक खर्च, ठीक है। ये ना कह रहा है क्वेश्चन में, कुल डाक खर्च लिख देता हूं। कुल डाक खर्च कितना हो जाएगा, तो 87,380 रुपए में 50 पैसा से, यानी कि 50/100 कर दूंगा, रुपए में बदलना होगा तो काट के 1/2 हो जाएगा, 2 से इसको काट देता हूं, तो 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 3 6 9 0, यानी कि 43,690 रुपए टोटल डाक खर्च लगेंगे ये पत्र लिखने में। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने एक बैंक में 10,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया, सिंपल इंटरेस्ट पे जमा किया, यानी कि हर एक साल 10,000 का इंटरेस्ट जोड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जोड़ता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इसी का इंटरेस्ट जुड़ेगा। जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15 वर्ष में उसके खाते में कितना रकम हो गई तथा 20 वर्षों के बाद कुल कितनी रकम हो गई ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ निकाल लेते हैं प्रथम वर्ष का ब्याज, क्योंकि हर वर्ष का ब्याज समान ही होगा, साधारण ब्याज है ना जी। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप पढ़े हुए हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100, यही ना होता है जी। तो मूलधन है 10,000 रुपए, रेट है
5% और टाइम है पहले साल का ही और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 500 रुपए होगा। यानी प्रत्येक वर्ष 500 रुपए इसका ब्याज जुड़ जाएगा। तो 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद की रकम, 15 वर्ष बाद की रकम तो 10,000 रुपए ये मिलेंगे और प्लस हो जाएगा 500 रुपए, 500 रुपए, ये कितना बार, 15 पदों तक, 15 वर्षों तक या 15 पदों तक लिख देता हूं मैं, समझ गए ना। तो ये 10,000 रुपए और प्लस में 500 15 बार है तो 15 गुना 500 हो जाएगा ना जी। 10,000 और 15 पचे 75, 2 जीरो, दोनों को जोड़ देते हैं 17,000, 500 है ना, 15 वर्षों तक है ना जी। अच्छा पहले वर्ष, अच्छा 15 वर्ष बाद कह रहा है ना जी, 15 वर्ष बाद, देखो 15 वर्ष बाद कह रहा है ना, नहीं 15वें वर्ष में कह रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था आपके क्वेश्चन पे, 15वें वर्ष में कह रहा है। 14 पदों तक ही जाना होगा हम लोग को, हम लोग गलती कर दिए, देखो 14 पदों तक, 14 पदों तक, 14 पद तक क्यों लिए, 15वें वर्ष में कह रहा है, 15 वर्ष बाद नहीं कह रहा है, ठीक है, 15वें वर्ष में कह रहा है, सॉरी इसके लिए। 10,000 प्लस में 14 गुना में 500, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, 14वें वर्ष, 15वें वर्ष में कह रहा है, यानी कि 14 वर्ष बाद कह रहा है, 15वें वर्ष के शुरू में ही, तो 15वें वर्ष का इंटरेस्ट थोड़े उसको मिलेगा, और 20 वर्ष बाद कह रहा है, तो यहां पे हम लोग टोटल 20 लेंगे, तो यह 10,000 और प्लस में ये 7,000, 17,000 हो जाएगा। अच्छा 20 वर्ष, 15वें वर्ष में मैं लिख देता हूं, यहां बाद मैंने लिख दिया था, 15वें वर्ष की, 15वें वर्ष में रकम मैंने बाद लिख दिया था, इसलिए मैं वहां 15 लिख दिया, मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, चलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 20 वर्ष बाद की रकम, ये बाद की है तो ठीक है, 10,000 रुपए तो मिलेंगे ही और प्लस 500 500 500, कितना बार हो जाएगा, 20 पदों तक, 20 टाइम्स, 10,000 रुपए ये तो मिलेंगे और 20 गुना में 500, यानी कि ये भी 10,000 हो जाएगा, तो 10 10 20,000 हो जाएगा टोटल मैं सीधे लिख देता हूँ 20,000 रुपए। लेकिन आप इस पे ध्यान देना, यहाँ कह रहा था कि 15वें वर्ष में और यहाँ कह रहा था 20 वर्ष बाद, तो 15वें वर्ष में मतलब कि 14 वर्ष बाद, समझे ना, इसलिए मैंने यहाँ 14 पद तक लिया है और यहाँ पे 20 ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 31 नंबर। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य कितना है जी, 15,600 रुपए है, 15,625 रुपए है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है, यानी कि हर साल जितना उसका दाम होगा उसमें 20% की वृद्धि होती जाएगी, 20% की वृद्धि होती जाएगी। तो 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य बताना है हमें, 5 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य क्या होगा। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, अच्छा अवमूल्यन दिया है यहाँ पे, अवमूल्यन यानी घटना होता है 5 वर्ष बाद, अच्छा ये घट रहा है, जान दो, अवमूल्यन दिया है ना जी, ठीक है, ये अवमूल्यन दिया है यानी कि घट रहा है मशीन का मूल्य, 5 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं जो मूलधन है वो 15,625, ब्रैकेट में 1 माइनस, घट रहा है इसलिए रेट घटा है ना जी, 20/100 का पावर कितना है 5 वर्ष बाद है, कट जाएगा 1/5, 15,625
अंदर एलसीएम लेते हैं 5, 5 माइनस 1 का पावर 5। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 15,625 गुना में ऊपर हो जाएगा क्या, 5 का पावर 5 में से क्या 4 कर दो ना, सॉरी 4 का पावर 5 और नीचे 5 का पावर 5। ये जो देखो ना 15,625 5 का पावर 6 होता है। 4 के पावर 5 की बात करूं तो वो हो जाएगा 1024 और नीचे है आपका 5 का पावर 5। इससे कट जाएगा 5 बार में, इसे गुना कर देते हैं, यानी कि हासिल जो होगा मशीन के दाम में तो 5,120 रुपए होगा। गुना कर दिए, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया तथा इसी प्रकार अन्य, मतलब इसी तरह से कर्मचारी डेली 4 घटते जा रहा। अन्य कार्य को पूरा करने में 8 दिन अधिक लगाते हैं। ये अब कार्य को पूरा करने में कितने लगाते हैं, 8 दिन अधिक लगाते हैं। अब ये कार्य को पूरा करने में 8 दिन अधिक लगाते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य जो है पूरा किया गया। मान लेते हैं, माना कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर में x दिन मान लेते हैं। ठीक है, x दिन लगते हैं मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें 8 दिन अधिक लगा है, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो प्रश्न से पहले 150 कर्मचारी लगे हैं, अगले दिन 4 छोड़ दिए तो 100 कितने हो जाएगा, 46। फिर अगले दिन 142, फिर इसी तरह से कहां तक, तो x प्लस 8 पदों तक। आप कहोगे कि सर ये x प्लस 8 क्यों हुआ, तो x क्या है, x नंबर ऑफ डे है जिसमें काम पूरा हो रहा है और 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इतना पद तक जाना पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे घटते कर्मचारी x प्लस 8 दिन तक होंगे। समझ रहे ना बात को, ये नंबर ऑफ डेज को इंडिकेट कर रहा है ना। तो 8 दिन और बढ़ गया, यानी कि 150, 146, 142, इसी तरह से 138, ऐसे घटते टोटल पद कितने होंगे, x प्लस 8 पद तक जाएंगे। और बराबर में कितना हो जाएगा, तो 150 और गुना में नंबर ऑफ डे x, तो गुना हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हुए, ये टोटल नंबर ऑफ आपके कौन है जी, कर्मचारी जो है, वर्कर जो है वो हुए। और ये भी आपका टोटल जितना दिन में काम हुआ वो नंबर ऑफ वर्कर्स है, और ये भी टोटल जितना दिन काम हुआ उसके नंबर ऑफ वर्कर है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। चलिए, तो इसका योगफल आप लोग निकाल सकते हैं ना, इसका योगफल। तो टोटल x प्लस 8 पद है, x प्लस 8 बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुना में एक जगह पे 150 में रख देता हूं, प्लस पदों की संख्या x में प्लस 8 है और माइनस में 1 और d का मान यहां से घटा होगा माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर में 150x। यही ना होगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, ये दो जो भाग में है इसको रहने देते हैं, अगले स्टेप में देखा जाएगा। x प्लस 8/2, चाहे उधर भी भेज सकते थे, यहाँ 300 हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैं इंटू कर लूँ या पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। x प्लस 7 हो जाएगा ना, घटेगा तो 7 हो जाएगा, और इंटू में -4 बराबर में 150x। 8 प्लस x प्लस 8 बटा 2 ब्रैकेट में 300 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4x और माइनस का 28 बराबर में 150x। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक काम करता हूँ, यहाँ घटा लेता हूँ। x प्लस 8 बटा 2 ब्रैकेट में यहाँ पे घटाओगे तो 300 में से कितना है जी, तो 300 में से आपको घटा लेना है 28, तो क्या आ जाएगा 272 ना, 272 और माइनस का 4x बराबर में 150x। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 4 कॉमन कर सकता हूँ कि नहीं, 4 कॉमन कर सकता हूँ ना। चलिए 4 कॉमन करता हूँ। ठीक है, तो 4 कॉमन करूंगा तो x प्लस 8 बटा में 2, यहाँ पे इंटू में 4 हो जाएगा, अंदर बचेगा 68 माइनस का x और बराबर में 150x। इसको मैं काट दूंगा 2 बार में, अब इस 2 को उधर भाग में ले जाता हूँ, तो x प्लस 8 इंटू में 68 माइनस x बराबर में चल जाएगा 150x बटा में 2। है ना होगा जी, कोई दिक्कत नहीं है इसे, यहाँ कट जाएगा आपका 75 आ जाएगा।
यहाँ इंटू करते हैं 68x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 68 में 8 से गुना कर दोगे, ठीक है, 68 में 8 से गुना कर दोगे कितना आ जाएगा 544 आ जाएगा, और माइनस का 8x, और इसको भी इधर आते हैं माइनस का 75x बराबर में 0। समझ में आया ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर 68 में से, अच्छा ये दोनों जोड़ोगे, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 83 होगा ना, 83 में से 68 घटा देंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 15x और प्लस का 544 बराबर में 0। ठीक है, चलिए माइनस इसमें गुना कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 544 बराबर में 0। अब यहाँ इसका गुणनखंड कर दिया जाए, चलिए गुणनखंड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस का 32 और माइनस का 17 और माइनस 544, घटाएंगे तो देख लो 15 आ जाएगा और गुना होगा तो इन दोनों के गुना के बराबर आ जाएगा। x कॉमन करो, x प्लस 32 यहाँ पे माइनस का 17 कॉमन करो, x प्लस 32 दोनों ब्रैकेट में सेम है, x प्लस 32 को बाहर निकाल दो, यहाँ बच जाएगा x माइनस 17 बराबर 0। यहाँ से x के दो मानेंगे, एक तो माइनस का 32 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है और x का 17 आएगा, है ना, क्योंकि दिनों की संख्या धनात्मक होगी ना। अरे एक दिन दो दिन कुछ होगा ना, माइनस में थोड़ी दिन होगी, धनात्मक होगी, इसलिए x बराबर में 17। तो x का मान 17 आ गया, ठीक है, 17 दिन कंप्लीट करने में काम को लगेगा, लेकिन 8 दिन एक्स्ट्रा लग जाता, तो कुल दिनों की संख्या तो 17 और प्लस में जो 8 दिन था, यानी 25 दिन टोटल लगेगा। समझ गए ना क्वेश्चन। तो इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।